नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पीएस एजुकेशन में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सदिश राशि व अदिश राशि। ये साइंस का टॉपिक है। मैं आपको सदिश राशि क्या होता है, अदिश राशि क्या होता है, परिमाण क्या होता है, ये आपको बताऊंगा और अदिश राशि और सदिश राशि ट्रिक से आपको याद भी करवाऊंगा। और ऐसी ट्रिक से याद करवाऊंगा दोस्तों, आपको बस क्या करना है, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखनी है। अगर आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखोगे तभी आपके ये पूरा टॉपिक याद हो पाएगा और तभी आपको समझ आ पाएगा कि अदिश राशि और सदिश राशि क्या होती है और परिमाण क्या होता है। चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। यह है अदिश राशि व सदिश राशि। तो हमें अदिश राशि व सदिश राशि पढ़ने से पहले पता करना पड़ेगा कि परिमाण क्या होता है। दोस्तों एक तो होता है परिणाम और एक होता है परिमाण। भौतिक विज्ञान में एक होता है परिमाण। परिणाम तो वो होता है जो परिणाम निकलता है, लेकिन परिमाण अलग चीज होती है। अब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो, किसी भौतिक वस्तु या घटना का मापने योग्य गुण, मतलब किसी भौतिक वस्तु या कोई घटना है उसको मापने योग्य जो उसमें गुण है, उस गुण को परिमाण कहा जाता है। किसे कहा जाता है? उस गुण को, यानी जिन्हें हम माप सकें। जैसे लंबाई, द्रव्यमान। लंबाई के जो है हम माप सकते हैं, द्रव्यमान भी माप सकते हैं, तो उनका वही गुण, लंबाई का वही गुण परिमाण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, परिमाण आपको पता लग गया। अब हम पढ़ते हैं अदिश राशि क्या होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। 6th क्लास से लेकर ऊपर जितनी भी क्लास है, 7th 8th 9th 10th 11th 12th, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, सब में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा बात, कंपटीशन एग्जाम के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इससे बहुत पुटअप होते हैं। तो अदिश राशि क्या होती है? वे भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। वे भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, मतलब वो माप जाने, मतलब जो वह गुण जो मतलब मापने योग्य गुण होता है, बस वही गुण होता है, लेकिन उनमें दिशा नहीं होती। मतलब परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उन्हें अदिश राशि कहा जाता है। और जिनमें वह भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उन्हें सदिश राशि कहा जाता है। सदिश के साथ लिख रहा है सदिश, मतलब दिशा जिसके साथ है उसे सदिश। जिस वे भौतिक राशि जिनमें परिमाण होता है, केवल दिशा नहीं होती, अदिश राशि। वे भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, सदिश राशि। तो परिभाषा तो ये सिंपल सी होगी दोस्तों। अब हम इन्हें याद ट्रिक से कैसे करेंगे? तो बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों। अदिश राशि की जो ट्रिक है, उसका दाल चांद से आता है। मतलब उसका दाल क्या है, इतना अच्छा, इतना महंगी दाल खाता है वो, उसका दाल चांद से आता है, मतलब चांद पर बोया जाता है वो दाल। वो आपको ऐसा दिमाग में फिट करना है, उसका दाल चांद से आता है। इसमें ट्रिक क्या है? उसका दाल चांद से आता है। ऊ से हो जाएगा ऊर्जा, स से हो जाएगा समय, का से हो जाएगा कार्य, दा से हो जाएगा दाब, ल से हो जाएगा लंबाई, चांद में चाल से हो जाएगा, चा से हो जाएगा चाल, द से द्रव्यमान, आ से आयतन और ता से ताप। मतलब उसका दाल चांद से आता है। इसमें सारी ही अदिश राशि आपकी आ गई। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं सदिश राशि। वे भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, सदिश राशि। अब इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे? आवे बल बिना भात से, मतलब अगर आप रोटी भी खाओगे तो उससे भी बल आ जाएगा। मतलब आवे बल बिना भात से, भात चावल को कहते हैं, आवे बल बिना भात से। बस हमें मतलब याद करने के लिए ट्रिक बनाई है, ज़्यादा मतलब गहराई में नहीं जाना है। आवे बल बिना भात से, तो आ से हो जाएगा आवेग, वे से हो जाएगा वेग, और बल ये पूरा ही है बल, और बिना में बी से हो जाएगा विस्थापन, भा से भार, तय से त्वरण, स से संवेग। तो ये ज़्यादातर जो सदिश राशि है इनमें वह आता ही है, 90% वह ही आता है। वह भी वह जैसा ही है, वह भी वह जैसा ही है, भार, त्वरण में भी वह, संवेग में भी वह, विस्थापन में वह, बल में वह, वेग में वह, आवेग में वह। तो ये
आवे बल बिना भात से, उसका दाल चांद से आता है। आवे बल बिना भात से, ये दो ट्रिक है, इनसे सदिश व अदिश राशि सारी कंप्लीट हो गई। और मैंने आपको बता भी दिया परिभाषा भी कि परिमाण किसे कहते हैं, सदिश राशि किसे कहते हैं और अदिश राशि किसे कहते हैं। दोस्तों ये भौतिक विज्ञान का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ये हर क्लास में और हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इसे क्या करना, जैसे जैसे मैंने ये बोर्ड पे पढ़ाया है वैसे ही अपने नोट्स में नोट कर लेना। और जो आपका फ्रेंड है जिन्हें आप देखना चाहते हैं ऊंची बुलंदियों तक, और जिन्हें आप चाहते हैं कि आपके साथ उनको भी ये टॉपिक याद हो, आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। अगर मेरी वीडियो सच में आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर देना और एक कमेंट ज़रूर कर देना, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।